बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका डीआईडी का लेक्चर है जिसमें हम सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ेंगे। बेसिकली सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन आपस में सेम ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है मेमोरी का, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल सर्किट यूज़ किया जाता है मोस्टली। फ्लिप फ्लॉप आप लोगों का टॉपिक है जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे और उसमें भी आपको पता चलेगा कि सीक्वेंशियल कैसे स्टोर वैल्यू करता है। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्बिनेशन सर्किट को समझ लेते हैं, फिर सीक्वेंशियल को देख लेंगे क्योंकि सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन दोनों आपस में क्या है, अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है? फॉर एग्जांपल इन सीक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, मतलब प्रेजेंट जो आउटपुट होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ओनली प्रेजेंट आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट की डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कि ये कौन सी डेफिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट की डेफिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। बेसिकली ये होगी कॉम्बिनेशन सर्किट की। अब सीक्वेंशियल में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंशियल में डिफरेंस ये है कि देखें, इन सीक्वेंशियल सर्किट्स द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है मेन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल में। मतलब कॉम्बिनेशन में ये था कि प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है बस, मगर इसमें क्या है हमारे पास? इसमें ये है कि प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर ही रहा है, एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों ने 10 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक हो गया? अब 10 तक काउंटिंग लिखनी है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये तीन इनपुट्स हैं और ये तीन आउटपुट्स हैं, ये स्ट्रक्चर, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे पास दिया गया है, ठीक है, पहले से बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे करना है तो आपने क्या करना है? 0 प्लस 1 एक सीक्वेंस से आपने चलना, फिर क्या आ जाएगा आपको? 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 1 प्लस 1, फिर ये वाला 1 इधर आ गया, अब ये क्या हो गया? 2। ठीक हो गया? उसके बाद अब यहाँ पर आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 0 के बाद 1 ही आएगा ना, 0 इधर 0 प्लस 0 था तो 0 से स्टार्ट थी, 0 प्लस 1 1 एंड वाली वैल्यू इधर मिल गई, फिर अब ये वाली वैल्यू इसको मिल रही है, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। चल अब 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, अब देन अगेन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, देन अगेन इस तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा अप टू 10 तक। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू भी है जिसको हम लोग देखकर अगली वैल्यू में ऐड करवा रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बात बताएं, एक सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस कैसे नहीं पता? फॉर एग्जांपल 0 प्लस 1 1, अब ये वाला 1 छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में अगेन 0 प्लस 1 कर दूं, अगर ये वाला सीक्वेंस लेकर ये 1 वाला, तो ये क्या दे देगा? दोबारा 1 से दे देगा। इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है? गलत है। इसका मतलब है जो प्रीवियस आउटपुट है, जो हमारे पास आउटपुट में आया है, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए उसे भी यूज करना है, ठीक है। बेसिकली सीक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर है सर्किट्स, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट है, सॉरी, ये फ्लिप फ्लॉप आपका एक टॉपिक होगा। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर्स, ये तीन टॉपिक होंगे। मैं लिख देता हूँ रजिस्टर एंड काउंटर। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप लोगों के जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यही तीन टॉपिक आपको भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे। अब बेसिकली आज का टॉपिक हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट के ऊपर आ जाते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट डेफिनेशन क्या है? इन सीक्वेंशियल सर्किट्स द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। कि प्रेजेंट आउटपुट, ये वाली जो आउटपुट हमारे पास ये वाली आउटपुट है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? इनपुट पे डिपेंड कर रही है, एज वेल एज पास्ट आउटपुट। अब पास्ट आउटपुट हम कहां से लाएं? हमारे पास तो पास्ट आउटपुट गिवन ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको एक मेमोरी रिलेशन दे देता हूं। ये एक मेमोरी मैंने बना दी, ये मैंने क्या कर दिया? मेमोरी कर दी। यहाँ से सर्किट को मैं ले आता हूँ, यहाँ से सर्किट को इसको भी घुमा जी। तो अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, वो आउटपुट में वैल्यू जा रही है। अब वो आउटपुट में वैल्यू गई है तो वो जाकर मेमोरी में क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। अब स्टोर होने के बाद मैं क्या करता हूँ? इसी वैल्यू को दोबारा से क्या करता हूँ जी,
इसी वैल्यू को दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इनपुट में ले लेता हूँ, मतलब इन्हीं वैल्यूज को मैं दोबारा से सर्किट में यूज करता हूँ। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, अब डेफिनेशन में क्या था कि प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है और पास आउटपुट पे भी डिपेंड करती है। अब पास आउटपुट कौन सी है? फॉर एग्जांपल अगर इस फेज में से मैंने एक वैल्यूज को लगा ली है, आपको पता है बिट्स में से वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप यहाँ से देखें ये इनपुट प्रेजेंट और ये प्रेजेंट आउटपुट है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट वैल्यू ये देगा तो हमने उस वैल्यू को, जो गिवन वैल्यू हमारे पास दी है, उसको स्टोर कहीं करवाना होगा, और वो स्टोर हम कहाँ पे करवाते हैं? फॉर एग्जांपल इस मेमोरी में करवाते हैं। फ्लिप फ्लॉप में आप लोग पढ़ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप ही बेसिकली ये, और लोग यूज करने नहीं जाते फ्लिप फ्लॉप को, तो फ्लिप फ्लॉप इतना डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, बड़ा इजी सा टॉपिक है, आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेमोरी में आपको प्रीवियस वैल्यू सेव हो गई है, इसका मतलब है ये क्या वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? प्रीवियस वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब यहाँ पर ये जो इनपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है? पास्ट इनपुट दे रहा है, और यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास पास्ट आउटपुट है, ठीक है, मतलब ये पास्ट आउटपुट है जो इसी को गिवन दी जा रही है, पास्ट आउटपुट दी जा रही है, ये पास्ट आउटपुट में लिख देता हूं, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पर देखें प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट, फिर ये मेमोरी में सेव हो गया, फिर ये दोबारा से इसको जाकर कमीशन है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने सर्किट और बनाया था, मैंने डिफरेंट उसको दी थी वैल्यूज, ठीक है। अब दोबारा मैं उसको वैल्यूज दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यूज मैंने उसको गिवन दी, तो उसने आउटपुट में दिया, मैंने उसको मेमोरी में स्टोर करवा दिया, ठीक है ना, वो 0101 कुछ भी हो सकता है, बिट्स में हो सकती है मेमोरी आपकी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ गई, अब न्यू वैल्यूज को दे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू मैंने दी, अब मैं सेकंड वैल्यू लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट वैल्यू दी है तो उसकी आउटपुट इसमें सेव है ना, इसमें सेव है, इसका मतलब ये आउटपुट इधर आ रही है। अब न्यू आउटपुट देंगे तो ये दोनों मिलकर आउटपुट आपको जनरेट करके देगी, ठीक है, जो आउटपुट डिपेंड किस पे कर रही है? प्रीवियस इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे, दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसी को हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। दोबारा से बता देता हूं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि सीक्वेंशियल सर्किट वो है जिसमें प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रही हो, एज वेल एज फास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रही हो। मतलब जो आपके पास प्रेजेंट आउटपुट है, ये प्रेजेंट आउटपुट है, वो किस पे डिपेंड करे? प्रेजेंट इनपुट, ये वाली प्रेजेंट इनपुट, और ये वाली पास्ट आउटपुट, ये वाली पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रही होगी, तो वो क्या होगा? सीक्वेंशियल सर्किट होगा। और ये मैंने एग्जांपल तो इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखें, ये 0 + 1, इसका मतलब ये पास्ट वैल्यू उसके आउटपुट में क्या आ गई है? 1, इसका मतलब है उसने पास्ट वैल्यू को यूज करते हुए किया ना। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए, अच्छा आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने 0 to 10 तक आपको काउंटिंग बोला, तो आप 0 + 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या हमारे पास पास्ट आउटपुट आ गई, ये क्या हमारे पास? पास्ट इनपुट, ठीक है ना। अब पास्ट इनपुट है और आउटपुट है, देन हमारे पास पास्ट आउटपुट। अब ये पास्ट वैल्यू मैंने याद रखी, ठीक है, देन अगेन मैंने लिया इनपुट लिया, देन अगेन मेरे पास क्या आ रही है? पास्ट आउटपुट में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। देन अगेन मैंने पास्ट आउटपुट ली, देन अगेन इनपुट क्या 1 है तो 1 लिया, देन क्या हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब देन अगेन ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। फिर मैंने इसको पास्ट में वैल्यू जब मेमोरी में स्टोर करेंगे तब पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जब मेमोरी में आप स्टोर करेंगे तब पास्ट हो जाएगा। देन 3 + 1 = क्या हो गया? 4 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? पास्ट हो गया। देन अगेन आगे चले जाए 4 + 1, अब ये देखें ये कॉम्बिनेशन सर्किट चल रहा है, ठीक है, मगर ये वैल्यू जब स्टोर करवाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा था, मगर इसमें क्या था कि प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और प्रेजेंट पास्ट आउटपुट पे डिपेंड। तो ये देख लें, ये 2 आ गया, ये पास हो गया, देन 3, देन 4, ये देख लें यहाँ पे 4, देन 5 + 1 = 6, देन यहाँ पर 5 था तो यहाँ से ये चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्किट बताने वाली बात है कि ये देखें आप लोगों का वैल्यू है 0 to 10 तक आपने करवानी है, और उसमें आप इनपुट लगा रहे हैं 1 की, तो पहले 0 + 1 = 1 हो गया, तो हमारे पास आउटपुट क्या बन रही है? यहाँ पर अगर मेमोरी में मैं स्टोर कर दूं 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 + 1 = 2, अब दोबारा 2 इधर चला जाएगा, देन दोबारा 2 इधर आएगा, 2 + 1 = क्या होगा? 3, देन 3 अगेन आ गया, फिर 3 सेव हो जाएगा यहाँ पे आके,
3 + 1 = 4, फिर 4 हो गया, फिर 4 सेव हो गया, फिर 4 अगेन इधर आ गया, इस जगह पर आ गया, 4 + 1 = 5 हो गया, देन अगेन 5 आपको आउटपुट में शो करेगा। ये हमारे पास है सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हम नेक्स्ट ऑन फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, रजिस्टर्स पढ़ेंगे और काउंटर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एसआर एक है, उसको टॉपिक को चले नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। एसआर भी एक टॉपिक आएगा हमारे पास, जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा। तो बेसिकली ये है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट, जो आपको यूज होगा फ्लिप फ्लॉप में, रजिस्टर्स में और काउंटर्स में, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, इसका बेस बेसिकली ये बेस है, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर इसकी बेसिक में यूज होगी, ठीक है। अब पता चल गया कि आपने प्रीवियस जो आउटपुट है उसको भी याद रखना है, मतलब जिसको हम पास आउटपुट वर्ड यूज कर रहे हैं, और डेफिनेशन अच्छी है इसकी याद करने के लिए। इन सीक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। देखना प्रेजेंट इनपुट पे जो डिपेंड करेगी क्योंकि वैल्यू उसने देनी है। उसके बाद जो पास्ट आउटपुट है, ये जो पास्ट आउटपुट है उस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।